हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एक आंखों के बारे में। हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो ये हमें पता है कि हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है और हमारा एक सेंस होता है विजन, जिसमें ये हमारी हेल्प करता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये एक सेंसरी ऑर्गन है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारे स्कल में एक ऑर्बिटल कैविटी होती है उसमें हमारी आईज जो है प्रेजेंट होती है। और जिसमें ब्लड सप्लाई है वो किसके थ्रू होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व भी है, तो उसके थ्रू हमारे जो है आईज में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, अब अगर हम आंख को देखें तो हम इसे दो चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर चैम्बर जो है वो किसके थ्रू, हम कैसे पता लगा रहे हैं कि दो चैम्बर हो सकते हैं और ये चीज है जो डिवाइड करके, तो लेंस, लिगामेंट्स और सीलियरी बॉडी, ये एक तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो हम इसके बेसिस पे, एक रफ बेसिस पे एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो लेंस, सेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी बॉडी। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे आई को दो चैम्बर में डिवाइड कर रहे हैं, आगे की तरफ वाला एंटीरियर और पीछे की तरफ वाला पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो हमने इसे दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है, जो आगे की तरफ वाला चैम्बर है, वो एक क्लियर वाटरी फ्लूइड से भरा होता है। हमें पता है हमारी आंखों के लिए वाटर, म्यूकस और जो फ्लूइड है, लिक्विडिटी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि हमारी आंख एक कैसे डिफेंस की तरह काम करती है, जब कुछ भी डस्ट पार्टिकल आता है तो एकदम से हमारा सिक्रीशंस आते हैं आंख में और हमारा जो टीयर्स आते हैं जिसम के अंदर, और जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारा वाइप आउट हो जाता है ना। तो इसलिए हमारे आई में जो है फ्लूइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ फ्लूइड फुल्ली फिल्ड होता है। आगे की तरफ वाले को हम क्लियर वाटरी फ्लूइड है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि लेंस, सीलियरी बॉडी और सेंसरी लिगामेंट जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को डिवाइड करते हैं। लेंस, सीलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट जो है हमारी आई को सेपरेट करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, तो ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया, रफ स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम एंटीरियर के सारे पार्ट्स देखेंगे, पोस्टीरियर के सारे पार्ट्स देखेंगे, वॉल्स देखेंगे इसकी, है ना। तो अभी आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वॉल ऑफ आई, कि आई के अंदर कौन कौन से वॉल है और इसे हमने कैसे कैसे डिवाइड किया। तो तीन वॉल है, आउटर फिब्रस लेयर, सेकंड मिडिल वेस्कुलर लेयर, थर्ड हमारा है इनर नर्वस टिश्यू लेयर। ठीक है, तो जो हमारा, हम सबसे पहले देखेंगे अपनी आउटर फिब्रस लेयर। इसके अंदर हम दो चीजें कवर कर रहे हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। ठीक है, सबसे आउटर लेयर है। तो स्क्लेरा और कॉर्निया हम एक साथ देखेंगे। हम कह रहे हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये पोस्टीरियर पार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। कैसे, कि जो स्क्लेरा है पूरा हमारा व्हाइट पार्ट को हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो व्हाइट पोर्शन जो है वो पीछे तक यहाँ तक आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पार्ट का, सॉरी पोस्टीरियर लेटरल पार्ट है ये हमारा स्क्लेरा। ठीक है, और लेकिन ये आगे की तरफ जाके कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ देखो, ये हमारा स्क्लेरा है, ये आगे की तरफ कंटिन्यू होकर क्या बना रहा है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया बना रहा है। तो कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो ये स्क्लेरा पीछे की तरफ हमारा क्या है, स्क्लेरा रहता है, और आगे की तरफ कंटिन्यू होकर हमारा कॉर्निया बना देता है। ठीक है, इट इज फर्म फिब्रस मेम्ब्रेन दैट मेंटेन द शेप ऑफ आई। ये हमारी फिब्रस मेम्ब्रेन है जो आई की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्या करता रखता है, आई की शेप को मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट है कॉर्निया इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन। अब देखो, जब हम पीछे स्क्लेरा की बात कर रहे हैं तो ये फिब्रस मेम्ब्रेन है, लेकिन जब हम कॉर्निया की बात कर रहे हैं, जब वो आगे कंटिन्यू होकर कॉर्निया बन जा रहा है, तो हम उसे ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आ जा रहा है, फिब्रस मेम्ब्रेन वो पीछे के लिए है, लेकिन जब वो कॉर्निया बन रहा है आगे जाके तो वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो जब हम कॉर्निया की बात करें
तो हमें पता है हमारा जो विजन कैसे बनता है, हमारी लाइट रेज पास होती है और फिर फोकस कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, ठीक है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कॉर्निया की, तो कॉर्निया पे सबसे पहले लाइट रेज आएंगी और हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉर्निया है, कॉर्निया पर पड़ेंगी। कॉर्निया क्या है, एक कॉन्वेक्स की तरह काम करता है एंटीरियरली, यानी आगे की तरफ जो लाइट रेज आ रही हैं उनका फोकस वो लेकर आता है यहाँ पे रेटिना पर, ठीक है। हमने 10th में पढ़ा था ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब हम देखेंगे अगर कॉर्निया, तो वो हमारा कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो लेंस नहीं है, वो कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है और सारा फोकस लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर ले आता है, वो जो भी लाइट रेज यहाँ से हमारे पास आएंगी आई में, वो सबको फोकस करके कहाँ लाके रोकेगा, हमारे रेटिना पर, ठीक है। कहाँ लाके रोकेगा, नहीं दिख रहा होगा नीचे ना, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये लाइट रेज आ रही है तो कहाँ पे लाके रोक रहा है, पीछे रेटिना पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंसेज और हमारा कॉर्निया काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हमने 3 लेयर में डिवाइड किया है अपने आई को, आउटर, मिडल और इनर। तो आउटर जो फिब्रस लेयर है वो यहाँ पे कवर हो गया हमारा। फिब्रस लेयर में हमारी 2 चीजें आ रही है, स्क्लेरा और कॉर्निया, या फिर आप इन्हें एक भी कह सकते हैं क्योंकि स्क्लेरा ही कंटिन्यू होकर कॉर्निया बना रहा है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मिडल वेस्कुलर लेयर देखेंगे। हो गया बच्चे इतना। अब हम आगे हम देखेंगे हमारी सेकंड जो मिडल लेयर है, मिडल वेस्कुलर लेयर के बारे में देखेंगे। उसमें हम 4 चीजें कवर करेंगे, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस और लेंसेज, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कोरॉइड क्या होता है। कोरॉइड जो है लाइन द पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स ऑफ इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। जो हमारा स्क्लेरा है इसी के पास प्रेजेंट होता है, इसी को कवर करता है हमारा कोरॉइड। तो स्क्लेरा, ये पूरा जो व्हाइट पोर्शन हमारा पूरा स्क्लेरा होता है, यहीं पे हमारा कोरॉइड चल रहा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स ऑफ स्क्लेरा को ये कवर करता है, यानी पिछला 5वां भाग कवर करता है स्क्लेरा का, ठीक है। कोरॉइड क्या होता है, इसमें ये डीप ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही ज्यादा ब्राउन कलर का होता है और इसमें हमारी बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिससे जैसे इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है और हमें आई को क्या करता है, हमारा ब्लड सप्लाई करता है। तो रिच इन ब्लड वेसल एंड डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जब लाइट रेज कॉर्निया से फोकस होकर आ रही है, हमारे रेटिना पर पड़ रही है, तो उसके बाद ये क्या करता है, जो भी लाइट रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमें पता है डार्क जितना कलर होगा वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ये कोरॉइड लाइट रेज आर एब्जॉर्ब बाय कोरॉइड आफ्टर फोकसिंग द रेटिना। जब रेटिना पे काम हो जाता है, इमेज बन जाती है, तो जो लाइट रेज है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा कोरॉइड, ठीक है। तो कोरॉइड का बस इतना ही फंक्शन है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई करती है और क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्क्लेरा को लाइन करता है, स्क्लेरा के साथ साथ चलता है पोस्टीरियर फिफ्थ पार्ट तक, ठीक है। अब सेकेंड हमारा जो है इसमें सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी क्या है, जब हमारा ये कोरॉइड जो है आगे की तरफ बढ़ता है, एंटीरियर आई की तरफ आता है, तो वो सीलियरी बॉडी ही बन जाता है। कैसे, देखो, इट इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड, ठीक है, कंसिस्टिंग सीलियरी मसल्स एंड सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, पीछे की तरफ जब वो था तो वो क्या था, ब्लड वेसल्स थी, लेकिन जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, हर लाइन जो है वो आगे की तरफ आएगी, तो ये कोरॉइड भी आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा तो ये सीलियर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड है, ठीक है। और क्या करता है, कंसिस्टिंग सीलियरी मसल्स, आगे की तरफ जब आता है तो सीलियरी मसल कंसिस्ट करता है। और एक चीज होती है इसमें, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल। सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स क्या काम करती है, जो ये एपिथेलियल सेल है, हमें पता है कि हमारा, हमने आई को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर। तो जो एंटीरियर चैम्बर में हमने बताया था एक्वस ह्यूमर होता है, तो उसका सिक्रेशन यहीं से होता है, सीलियर बॉडी के बॉडी से, ठीक है। एपिथेलियल सेल सिक्रेट करती है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो कोरॉइड है वो कंटिन्यू होकर सीलियरी बॉडी बनेगा, ठीक है। सीलियरी बॉडी जब बनेगा तो उसमें क्या होंगे, सीलियरी मसल्स होंगी और
एपिथेलियल सेल होंगी, सिक्रेटरी वाली क्यों जरूरत है आगे, क्योंकि हमें वहां फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड को सिक्रेट होना पड़ेगा। किससे सिक्रेट हो रहा है, सीलियरी बॉडी से। और क्या सिक्रेट हो रहा है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल क्या कर रही है वहां पे, एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट कर रही है। अच्छा, लेंस इज अटैच विद सीलियरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। अभी हमारी सीलियरी बॉडी है, वो लेंस से जुड़ी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वे में जुड़ी हुई है, कैसे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू। डायरेक्ट जॉइंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है आइरिस और लेंस, वो किससे जुड़ी है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ciliary body is joined with lens by the means of suspensory ligament। ठीक है, तो अब हमने एक पॉइंट इसके बारे में ये भी जान लिया, अटैच्ड विद ciliary body किसके थ्रू, ligaments के थ्रू। ciliary body is supplied by parasympathetic branch of oculomotor nerve। अब ciliary body को जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, इसको हम थर्ड क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ओक्यूलोमोटर नर्व जो है सीलियरी बॉडी को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मिडिल वेस्कुलर लेयर की दो चीजें देखनी, कोरॉइड और सीलियरी बॉडी। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे आइरिस और लेंस। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आइरिस और लेंस के बारे में देखते हैं। हो गया बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने कोरॉइड देख लिया, सीलियरी बॉडी देख ली, अब हम देख रहे हैं आइरिस, फिर हम देखेंगे लेंस, उसके बाद हम इनर नर्वस टिश्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है, ये जो हमारे आंख का जो विजिबल कलर्ड पार्ट होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का रंग नीला है, ब्राउन है, ब्लैक है ना, तो वो हमारा किसकी वजह से आता है, आइरिस की वजह से। ठीक है, और आइरिस कैसे बनता है, जब हमने देखा था ये हमारा सीलियरी बॉडी है, यही आगे कंटिन्यू होकर क्या बना रहा है, हमारा आइरिस बना रहा है। ठीक है, तो विजिबल कलर पार्ट होता है हमारी आई का, कलर्ड पार्ट ऑफ आई, और कैसे बन रहा है, कंटिन्यूस एक्सटेंड होके सीलियरी बॉडी ही बना रही है हमारे आइरिस को। ठीक है, अब जो ये आइरिस है, हमने देखा था ये हमारा लेंस है, ये लिगामेंट्स है। ठीक है, फिर ये हमारा कॉर्निया। ठीक है, ये जो चीज है, जो ये तीनों मिल रहे हैं, सीलियरी बॉडी, लिगामेंट और लेंस। ठीक है, फिर से लिगामेंट्स और सीलियरी बॉडी, तो ये मिलके हमारे पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट बना रहे थे। अब जो ये आइरिस बना है ना, ये आगे आइरिस, ये आइरिस भी इस एंटीरियर पार्ट को ही दो पार्ट में और बांट दे रहा है। ये आइरिस है हमारा ब्लू वाला जो है, ये एक रफ लाइन ड्रॉ कर रहा है इसे। ठीक है, तो एक कैविटी ये बनी, एक कैविटी ये बनी। ठीक है, 1 2, तो जो ये दो कैविटी बन गई है, ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर ही है, तो हम कह सकते हैं हमारा एंटीरियर चैम्बर ही दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर कैविटी और पोस्टीरियर कैविटी। ठीक है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, हमारा आइरिस। ठीक है, क्या बना है, ये आइरिस है, आइरिस ही हमारे 1 और 2 पोस्टीरियर कैविटी को बना रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को। ठीक है, और ये पूरा खुद किसके अंदर काम हो रहा है, ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर। हमने बड़ा जो डिवीजन देखा था, पोस्टीरियर और एंटीरियर का देखा था, अब हम देख रहे हैं एंटीरियर ही फर्दर दो कैविटीज में डिवाइड है। कौन डिवाइड कर रहा है, आइरिस। ठीक है, अब ये तो दोनों कैविटी है, ये है तो एंटीरियर ही, तो हमने पढ़ा था एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, तो इन दोनों कैविटीज में भी एक्वस ह्यूमर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक्वस ह्यूमर हमने पहले भी पढ़ा है, कौन सिक्रेट करता है, सीलियरी बॉडी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अभी तक कुछ नया नहीं देखा है। फिर आइरिस इज कंपोज्ड ऑफ पिगमेंटेड सेल। अब मैंने आपको बताया था कि जो कलरफुल पार्ट ऑफ हमारा आई है, वही हमारा आइरिस है ना, तो पिगमेंटेशन, उसमें कलर जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पिगमेंटेड सेल की वजह से। ठीक है, जो कलर देती है उन सेल्स की वजह से। ठीक है, और एपरेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड पिपल। जो हमारे आइरिस, दोनों तरफ के आइरिस के बीच में ये जो पार्ट बच रहा है, ये होता है हमारा प्यूपिल। क्या होता है, प्यूपिल। ठीक है, अब आइरिस इज सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व। आइरिस को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों नर्व से हो रहा है, और दोनों का अलग अलग काम है। कॉन्ट्रेक्शन पैरासिम्पैथेटिक करती है और डायलेशन सिंपैथेटिक नर्व करती है। ठीक है,
द कलर ऑफ आइरिस इज डिपेंड ऑन द पिगमेंटेड सेल, जिस तरीके के पिगमेंटेड सेल होंगे उसी तरीके का कलर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, क्या क्या देखा, आइरिस कलर्ड पार्ट होता है, सीलियरी बॉडी ही कंटिन्यू होकर बनाती है, एंटीरियर चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड करती है आइरिस, एंटीरियर कैविटी और पोस्टीरियर कैविटी, उन दोनों में ही एक्वस ह्यूमन होता है, वो कौन से क्रिएट करता है, सीलियरी बॉडी। जो आइरिस है वो किससे बनी होती है, पिगमेंटेड सेल के जैसे, जिससे हमारी आंख में कलर आता है, और जो सेंटर में पार्ट बचता है दोनों आइरिस के दोनों तरफ से, वो हमारा प्यूपिल होता है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू होता है। पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन करती है और सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करवाती है, रिलैक्सेशन करवाती है। तो एक गो में आपने आइरिस पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखेंगे लेंस। पहले आप इतना नोट कर लो। तो बच्चों अब हम मिडिल वेस्कुलर लेयर का लास्ट पार्ट लेंस और इनर नर्वस टिश्यूज का पार्ट देखेंगे रेटिना। ठीक है, तो पहले हम लेंस कवर कर लेते हैं। लेंस क्या है, एक हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स लेंस बॉडी है। ठीक है, क्या है, बाई कॉन्वेक्स बॉडी है। ठीक, और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इमिडिएटली बिहाइंड द पिपल, जहाँ पे हमारा पिपल खत्म हो रहा है उसके तुरंत पीछे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस क्या काम करता है, हमें पता है, जब हमें चश्मा लगता है हम क्या करवाते हैं, लेंस लगवाते हैं ना अपने, कि चश्मे में क्या है, लेंस है। वो क्या कर रहा है, जो फोकस है हमारे, जो लाइट रेज आ रही है हमारे ऑब्जेक्ट के पास करके, उसका सही जगह पे फोकस करवाता है, यानी रेटिना पर सही फोकस करवाता है ना। तो हमारा नेचुरल भगवंती ने हमें एक लेंस दिया है, वो क्या कर रहा है, लाइट रेज को फोकस करवाएगा रेटिना पर। ठीक है, तो लेंस बेंड्स लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इनटू द आई फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द विजुअल फील्ड। ये जो पीछे की तरफ जहाँ हमारा रेटिना प्रेजेंट होता है वही हमारा विजुअल फील्ड है। ठीक है, तो क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, इट इज द ओनली स्ट्रक्चर जो कि अपना साइज को, थिकनेस को वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो लेयर है हमारी, ये वॉल है, इनर नर्वस टिश्यू लेयर। इसके अंदर क्या आता है, हमारा रेटिना। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रेटिना। तो रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल है। ठीक है, जो भी हमारी वॉल है उसका इनर मोस्ट लेयर है। फिर इट इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। जो रेटिना है उसमें बहुत सारे सेवरल टाइप्स की क्या होती है, नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब और क्या प्रेजेंट होता है, उनके एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं ऑन द पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल व्हिच इज अटैच्ड टू द कोरॉइड। हमें पता है कि जो पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल हमारा आगे चल के कोरॉइड ही होता है। ठीक है, और वहां पे ये सारे जो हमारे नर्व सेल है और एक्सॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देयर आर रॉड्स एंड कोन शेप सेल। रॉड और कोन शेप सेल जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी लाइट से रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, जो भी हमारी लाइट रेज आ रही है उसको नर्व इम्पल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देयर आर रॉड्स एंड कोन शेप सेल जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं, और इनका काम क्या होता है, लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ताकि ब्रेन को मैसेज जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे हमारे ऑप्टिक नर्व का सप्लाई नहीं होता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व एंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई इमेज अगर हमारी बन रही है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल या कॉन या रॉड सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ आई, वॉल ऑफ आई, इसके सारे पार्ट सब कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई कैसे होता है हमारे आई में, और फिर हमारा आई खत्म हो जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई कैसे होता है हमारी आई में। तो जो हमारी आर्टरी सप्लाई है वो सीलियर आर्टरी और रेटिनल आर्टरी से होती है। देखो, जो ब्लड आएगा वो आर्टरी के थ्रू आएगा, रेटिनल आर्टरी और सीलियरी आर्टरी आई में ब्लड लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब जो वापस रिटर्न जाएगा, हमें पता है वेन्स के थ्रू जाएगा, तो वेन्स जो है ब्लड वापस लेके जाएंगे। ठीक है,
ये आ रहा है हमारे पास ब्लड, ठीक है। अब जो ये सारी वेन है वो इवेंचुअली एक जगह पे जाके ड्रेन कर देती हैं या ब्लड को छोड़ देती हैं, वो है वेनस साइनस, ठीक है। कहाँ पे जाके खाली कर देंगे? वेनस साइनस पर। अब ये हमने देख लिया कि ब्लड आ किससे रहा है, ब्लड जा किससे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सेंट्रल आर्टरी है और वेन है वो एक जगह पर आके मिलती हैं, वो जगह है ऑप्टिक नर्व, और एंटर कहाँ से हो रही है? ऑप्टिक डिस्क के साइड से, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन आर encased in optic nerve, यानी ऑप्टिक नर्व पर मिल रही है, एंटरिंग द आई एट द ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क से एंटर कर रही है, ऑप्टिक नर्व में मिल जा रही है, ठीक है। और ब्लड हमारे पास आ किस तरह है? रेटिनल आर्टरी और सीलियरी आर्टरी के थ्रू। जा किस तरह है? नंबर ऑफ वेन्स के थ्रू, रेटिनल वेन भी हो सकती है उसमें, ठीक है। सब ब्लड लेकर जा रही है, वेन आर्टरी लेकर आ रही है, और ये मिलकर अपने ऑप्टिक नर्व पे। तो एक सिंपल सा एक ब्लड सप्लाई का है आई का, ये है। और अभी आपको और इन डीप चाहिए तो इसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन का चार्ट है, जो एक एक नर्व बताएगा कि कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है। आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने आई के बारे में जाना, स्ट्रक्चर देखा, वॉल्स देखी, तीनों वॉल्स कवर करने के बाद हमने अपना ब्लड सप्लाई देखा, और साथ में ही हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर आई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।